क्या हम सीखने जा रहे हैं? ट्रांजिस्टर, है ना। ये रहा आपका ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है? देख करके समझ पा रहे हो? कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहे छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का हो, कम वाटेज का हो या ज्यादा वाटेज का हो, काम करने का सेम तरीका होता है। ठीक है, किसी में भी कोई भी बदलाव नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है। दूसरा, चेकिंग आपको आती है? चेकिंग आपको आती है ना? बेस कलेक्टर मीटर पहचानना आता है अच्छी तरह से। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर क्या काम करता है और क्या कैसे करता है। ठीक है। पहला, ट्रांजिस्टर किसी वोल्टेज को बड़ा कर सकता है, किसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। किस प्रकार से? कलेक्टर आउट करके। सपोज हमारे पास -10 वोल्ट है। ठीक है। अगर हम इस वोल्टेज से, सॉरी, हमारे पास है स्विचिंग का वोल्टेज 1 वोल्ट, समझ रहे हो? ये 1 वोल्ट है हमारे पास। अभी इस 1 वोल्ट की स्विचिंग से हम 10 वोल्ट का सिग्नल बनाना चाहते हैं या फिर 10 वोल्ट का मोटर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। 10 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास अलग से है और स्विचिंग के लिए 1 वोल्ट है, या फिर आधा वोल्ट का भी है तो भी हम यहां पर स्विचिंग करवा सकते हैं। इस 10 वोल्ट को, इस वोल्टेज को हम बेस पर देंगे। ठीक है। और कलेक्टर से जब हम आउटपुट लेंगे तो ये वोल्टेज हम एमीटर पर देंगे और कलेक्टर से आउटपुट लेने पर ये हमें 10 वोल्ट की स्विचिंग करवा सकता है। यह वोल्टेज 10 वोल्ट को स्विचिंग करवा सकता है। लेकिन हम अगर एमीटर पर वोल्टेज नहीं देते, इस 1 वोल्ट को इस ट्रांजिस्टर को देने के बाद ये कुछ भी वोल्टेज हमें नहीं देगा। बेस का वोल्टेज कलेक्टर या एमीटर पर आउट नहीं होता। समझ रहे हो इस चीज को? कलेक्टर या एमीटर पर क्या होता है? नहीं आउट होता ये 1 वोल्ट। ठीक है। वो क्या आउट होता है? जो कलेक्टर का या फिर एमीटर का जो वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज कलेक्टर या एमीटर से आउट ले सकते हैं। सपोज आपने वोल्टेज दिया है कलेक्टर पर, आपने कलेक्टर पर वोल्टेज दिया है, वो वोल्टेज आप एमीटर से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। या फिर एमीटर पर वोल्टेज दे करके कलेक्टर से आउट ले सकते हैं। किस वोल्टेज को? इस वोल्टेज को। बेस का जो वोल्टेज होता है वो स्विचिंग वोल्टेज है। किसके लिए है? स्विचिंग वोल्टेज है। बेस पर जो वोल्टेज दिया जाता है वो किस लिए है? स्विचिंग के लिए। जब तक बेस पर वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक ये ट्रांजिस्टर एमीटर के वोल्टेज को कलेक्टर पर नहीं भेज सकता, या फिर कलेक्टर के वोल्टेज को एमीटर पर नहीं भेज सकता। ठीक है। कंफर्म? इस चीज कंफर्म है? कंफर्म है ना? समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहे तो लिख लेना। बेस पर स्विचिंग का वोल्टेज होता है, जो बेस पर वोल्टेज दिया जाएगा किस लिए है? स्विचिंग के लिए। कलेक्टर पर जो वोल्टेज है वो किस लिए है? आउटपुट के लिए। कलेक्टर पर वोल्टेज देकर के आप एमीटर से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। या फिर एमीटर पर वोल्टेज देकर के कलेक्टर से आउट ले सकते हैं। एक प्रकार से ऐसा बोला जा सकता है जैसे आपके पास एक स्विच है। क्या होता है? स्विच होता है आपके पास। ये स्विच है। क्या है? स्विच। ये बटन दबाने वाला है ना? तो इधर का जो पोर्शन हो गया, या तो मान लो इसको कलेक्टर, और इधर का जो पोर्शन हो जाएगा वो बोलेंगे एमीटर। तो ये वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बोलेंगे ना बेस। बेस पिन सिर्फ दबाने के लिए है। किस लिए है? ये जो स्विच होता है इसको हम हाथ से प्रेस करके दबाते हैं, है ना? तो जो कलेक्टर, ये जो इस पिन पर जो वोल्टेज होगा वो इस पिन पर आ जाएगा, या फिर इस पिन पर जो वोल्टेज रहेगा वो इस पिन पर चला जाएगा। यानी ये ट्रांजिस्टर एक प्रकार से स्विच जैसा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? स्विच। तो समझते हो? स्विच को चालू या बंद करना होता है, उसी का कार्य को बोलते हैं स्विचिंग। ठीक है। समझ रहे हो ना? स्विचिंग।
कि बेस का वोल्टेज कलेक्टर पर आउट हो गया, ऐसा होता है क्या? बेस का वोल्टेज एमीटर पर आउट होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। कंफर्म है ना चीज? अब हम एक बार देखो, एक होता है हमारा एमीटर आउट, एमीटर आउट, एमीटर आउट में हम हमेशा, पहले थ्योरी है लिख लेना, एमीटर आउट में हेडिंग डालना एमीटर आउट, ठीक है? एमीटर आउट में ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हम वोल्टेज देते हैं। अगर ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो कौन सा वोल्टेज? पॉजिटिव वोल्टेज। कलेक्टर पर कौन सा वोल्टेज? पॉजिटिव वोल्टेज। यदि ट्रांजिस्टर पीएनपी है तो कलेक्टर पर कौन सा वोल्टेज देंगे? निगेटिव, है ना? एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का वोल्टेज कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वोल्टेज कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। तब होता है एमीटर आउट, ठीक है? इसके लिए हमें बेस पिन पर, ये वाला हो गया हमारा ऊपर कौन सा है? एनपीएन का, समझ रहे हो? ये कौन सा वोल्टेज है? कलेक्टर का वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज लिखा है? कलेक्टर का वोल्टेज। और ये बेस का वोल्टेज कौन सा होना चाहिए? प्लस वोल्टेज। बेस पर कौन सा वोल्टेज चाहिए? प्लस वोल्टेज, ठीक है? जितना वोल्टेज बेस पर आप दो देंगे स्विचिंग के लिए, उतना वोल्टेज एमीटर से आउट होगा, ठीक है? कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा। अगर आपको एमीटर से आउट लेना है तो बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बेस पर कौन सा वोल्टेज? अगर आपको एमीटर पर आधा वोल्ट आउटपुट चाहिए तो बेस पर कितना देना होगा? 1 वोल्ट। अगर एमीटर पर आपको 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो बेस पर कितना चाहिए? 5.5 वोल्ट। अगर एमीटर पर आपको 10 वोल्ट चाहिए तो बेस पर कितना देना चाहिए? 10.5 वोल्ट, है ना? हर कंडीशन में बेस से एमीटर का जो वोल्टेज होता है वो आधा वोल्ट माइनस हो जाता है, होता है कि नहीं? एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना? बेस पिन से एमीटर का वोल्टेज आधा वोल्ट कम रहेगा। बेस से एमीटर का वोल्टेज आप चेक करोगे, बेस पर काला प्रोब और एमीटर पर लाल वाला प्रोब रखोगे तो आपको आधा वोल्ट माइनस दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो ट्रांजिस्टर खराब है। समझ रहे हो? सर्किट में लगे सर्किट में लगे हो, क्योंकि सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है वो कंप्लीट सर्किट के हिसाब से लगा हुआ है, यानी लोडेड कंडीशन में रहता है। ट्रांजिस्टर के बेस पर जो भी वोल्टेज हम देंगे वो एमीटर पर आउटपुट लेते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ आपका लोड कनेक्ट रहेगा। सपोज एलईडी हो सकता है ना? कोई रजिस्टर हो सकता है, या फिर कोई क्वाइल हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वाइल हो सकता है। इस प्रकार की चीजें होंगी। एलईडी में डायोड आ जाता है, किसी भी प्रकार की एलईडी या किसी भी प्रकार का डायोड यहां पर लग सकता है लोड के तौर पर। रजिस्टर में जैसे स्पीकर होता है आपका, स्पीकर एक प्रकार का रजिस्टर है। क्वाइल भी क्या है? एक प्रकार का रजिस्टर है कि नहीं? क्वाइल भी एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो एमीटर पर इस टाइप के हमें लोड देना होता है। मोटर चलाना है, उसमें भी तो क्वाइल है। समझ रहे हो? कुछ भी हम यहां पर चला सकते हैं। हमें बेस पर वोल्टेज देना होगा, उसके हिसाब से एमीटर पर हमें आधा वोल्ट कम मिलता है। कम का मतलब माइनस, कम का मतलब माइनस। समझ रहे हो ना इस चीज को? इसमें कोई दिक्कत है? अब अगर हम लिख देते हैं कि हमारे एमीटर का वोल्टेज इतना है, बेस का वोल्टेज, ये सारा कुछ आप लिख लेना, ठीक है ना? वीडियो देखोगे वहां पर आपको फिर से लिखना होगा, मैं लिखाऊंगा तो एक दिन चला जाएगा वैसे भी। अब जो भी एमीटर आउट की सर्किट्स है, उस एमीटर आउट में कहीं ना कहीं आपको कलेक्टर पर वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर कलेक्टर पर वोल्टेज है, एमीटर से आउटपुट लेने के लिए है, तो आपको बेस का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो?
हम यहां पर कलेक्टर पर वोल्टेज लिख देते हैं, कोई भी वोल्टेज आप लिख सकते हैं, यहां पर A to Z कुछ भी वोल्टेज लिख सकते हैं, 1 2 5 100 कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं 20 वोल्ट। कितना? कौन सा वोल्टेज रहेगा ये? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भूल तो नहीं जाओगे? कलेक्टर पर सदैव क्या रहता है? पॉजिटिव वोल्टेज। अब हमने देखा कि एमीटर पर आप एमीटर का वोल्टेज लिखेंगे, मैं बेस का बता दूंगा, बेस का लिखेंगे एमीटर का बता दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एमीटर पर अगर आप ग्राउंड का निशान बना दे रहे हैं तो भी मैं बेस का वोल्टेज बता दूंगा। अगर आप यहां रजिस्टर का निशान बनाते हैं तो भी मैं आपको बेस का वोल्टेज बता सकता हूं। पूछो किस प्रकार से? मुझे पता है कि ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन अगर ग्राउंड से लगा हुआ है तो कभी भी ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कलेक्टर पर वोल्टेज लिखा है। समझ रहे हो? यहां पर आपको 0.4 तक मिल सकता है, इसमें स्विचिंग नहीं होती। इसमें क्या होगी? स्विचिंग नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर आधा वोल्ट खाता है। खाता कि नहीं खाता? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था। तो इस हिसाब से ये ट्रांजिस्टर कुछ भी काम नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। अगर आप यहां पर लिख देते हो 0.6 तो मैं बोल दूंगा कि यहां का वोल्टेज जो है, जितना वोल्टेज एक्चुअली में आया है वहां से, जो भी आपका मेन वोल्टेज सोर्स से यहां पर जो वोल्टेज आया है, अब इसमें जो 20 वोल्ट आया होगा वो कहीं ना कहीं से रजिस्टर से आएगा। अगर डायरेक्ट आएगा तो ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आया है, सपोज यहां पर आपने बैटरी लगाया, क्या लगाया है? बैटरी, जो आपका मेन पावर सोर्स है, ये समझ लो बैटरी है। कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की। तो एक पॉइंट प्लस होगा, एक होगा माइनस, है ना? होगा कि नहीं? अब ये वाला वोल्टेज आपका यहां से यहां जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं तो होगा ना सप्लाई उसका। जहां भी हो आपको ट्रैक करके ढूंढना होगा उसका कि कहां से वो वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि आपने लिख दिया ना वहां पर, आपने मल्टीमीटर चेक किया 20 वोल्ट आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो 20 वोल्ट आ रहा होगा। आएगा कि नहीं? कहीं ना कहीं उसका पावर सोर्स है कि नहीं? भले वो 50 वोल्ट की लाइन से आ रहा हो। अब 20 वोल्ट यहां पर है, हमने मेन वोल्टेज देखा कि हमारा मेन वोल्टेज ही 20 वोल्ट का है, और यहां पर भी कलेक्टर पर 20 वोल्ट दिख रहा है और यहां पर 6 वोल्ट दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा, क्योंकि 0.6 वोल्ट में ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? इस कंडीशन में ये एमीटर का जो माइनस वोल्टेज है, ग्राउंड है एक प्रकार का, क्या है वो? ग्राउंड है कि नहीं? मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, एमीटर पिन ग्राउंड है, उसके बावजूद भी कलेक्टर पर जो वोल्टेज मेन था वही वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर खराब है, काम नहीं कर रहा ना। काम कर रहा होता तो इधर वोल्टेज हमारा ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉप होना चाहिए कि नहीं? बोलो सोनू। जी सर। ड्रॉप होना चाहिए, ये वोल्टेज हमारा होना चाहिए। अब ड्रॉप होकर के कुछ भी हो सकता है, सपोज 2 वोल्ट, ये इस वोल्टेज से ये वोल्टेज कम होना ही चाहिए अगर ये काम करेगा तो, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर इधर से ग्राउंड का वोल्टेज डालेगा 0.6 में सपोज थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा यहां लोड पड़ेगा कि नहीं? लेकिन पढ़ना तो चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर खराब है। समझ रहे हो? तो ये जो वोल्टेज है, यहां पर हम रजिस्टर इस प्रकार का लगाएंगे, जितना वोल्टेज हमें ड्रॉप करना होगा। सपोज हमें 20 वोल्ट ड्रॉप करना है तो हम ये रजिस्टर 20 वोल्ट के हिसाब से लगाएंगे। हमें 1 वोल्ट ड्रॉप करना है तो रजिस्टर हम 1 वोल्ट के हिसाब से लगाएंगे। 1 वोल्ट के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो हमें रजिस्टर की वैल्यू कम से कम 220 ओम चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि नहीं? बता चुका हूं कि नहीं? अब अगर हम इस रजिस्टर की वैल्यू को देखेंगे कि रजिस्टर की वैल्यू 220 ओम है, क्वार्टर वाट या हाफ वाट कोई भी हो सकती है, तो ये रजिस्टर की क्षमता है कि ये भाई 1-2 वोल्ट ही मैक्सिमम में ड्रॉप कर पाएगा, है कि नहीं? तो हम स्विचिंग वोल्टेज उसी हिसाब का देंगे कि कितना 1 वोल्ट ड्रॉप करे, है ना? इस पॉइंट में आपको 20 वोल्ट देना है तो इस पॉइंट पर आपको 19 वोल्ट मिल सकता है। 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया, वहां पे हो गया कि नहीं? अगर हमें जरूरत पड़ती है 19 वोल्ट की तो हम यहां से करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं कि नहीं? इस प्रकार से हम यहां पर थोड़ा सा बोलते दें, कितना दे रहे हैं? ऐसे देंगे, इसको 0.55 के आसपास देंगे।
0.55। इस तरह से वो वोल्टेज हमारा इधर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, 19 वोल्ट या 18 वोल्ट जो भी बनाना चाहे वहां पर हम इस वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा रेगुलर मिली में करना होगा, तो ये वोल्टेज आपका कम ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। इस वोल्टेज को अगर कम करेंगे तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे अगर इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये वोल्टेज घट जाएगा ना। अब इधर हमें 0 वोल्ट चाहिए होगा, तो हम यहाँ की रजिस्टर को हटा देंगे तुरंत। इस रजिस्टर की वैल्यू को हम यहां पर हटाएंगे और यहां पर लगाएंगे इस तरह से। 2 के 2 की रजिस्टर हमने लगा दिया, तो यहां पर आराम से रजिस्टर 10 वोल्ट 12 वोल्ट ड्रॉप कर सकती है कि नहीं। तो यहां पर हम चाहे तो इधर आप 0.6 करेंगे तो यहां पर आपको 10 वोल्ट के आसपास मिल सकता है ना। फिक्स नहीं है ये, समझ रहे हो। कलेक्टर पर जो वोल्टेज आउटपुट होता है वो फिक्स नहीं होता, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, अंदाजा तो लगा सकते हैं। यहां पर कितना वोल्टेज मैक्सिमम दे सकते हैं, 0.7 मैक्सिमम वोल्टेज है ये आपका 0.7, जब एमीटर पिन ग्राउंड हो तब। ठीक है, समझ रहे हो। इससे ज्यादा वोल्टेज अगर लेने लगा ट्रांजिस्टर, इधर आप देखें कि अब ये हमारा पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, समझ रहे हो। अगर यहां पर आपको 1 वोल्ट दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको 20 वोल्ट दिखाई दे रहा है, कितना 20 वोल्ट दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ भी वोल्टेज है, इधर कुछ भी वोल्टेज है, यहां पर 1 वोल्ट है, यहां पर ग्राउंड है। एमीटर पिन जब ग्राउंड हो तो कभी भी बेस पर 1 वोल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता, यहां पर 1 वोल्ट निगेटिव हो सकता है, क्योंकि निगेटिव में ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। एमीटर की तुलना में निगेटिव वोल्टेज माइनस होता है ग्राउंड के हिसाब से। इस हिसाब से आप देखो, एमीटर के हिसाब से आपको वोल्टेज देखना है, कलेक्टर के हिसाब से नहीं। कलेक्टर के हिसाब से तो ये किस बन जाएगा ना, माइनस से किस बन जाएगा ना। ये ग्राउंड के हिसाब से देखोगे तो ये -1 दिख रहा है ना। तो इसके हिसाब से कभी भी ये वोल्टेज माइनस दोगे तो काम करेगा ही नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि एमीटर के हिसाब से ये वोल्टेज हमें प्लस चाहिए, सही कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ट्रांजिस्टर अपने एमीटर के पिन से बेस के वोल्टेज को मेजर करता है, कोई भी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे करेगा, एमीटर पर जो भी वोल्टेज है उस वोल्टेज से बेस के वोल्टेज को मेजर करता है। अगर एमीटर की वोल्टेज से, कहां की वोल्टेज से, एमीटर की वोल्टेज से बेस का वोल्टेज आधा वोल्ट प्लस होता है तो ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करता है। काम करना मतलब स्विचिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है, आधा वोल्ट के बाद। ठीक है, तो ये वोल्टेज आधा वोल्ट से प्लस है ना। अब ये कितना ले सकता है मैक्सिमम, एमीटर से बेस का वोल्टेज कितना हो सकता है, मैक्सिमम 0.7। समझ रहे हो इस चीज को, मैक्सिमम 0.7 हो सकता है इतना, लेकिन अभी है कितना, तो ट्रांजिस्टर खराब है कि नहीं, ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है, समझ रहे हो। ट्रांजिस्टर चेंज करोगे कि नहीं, हो सकता है इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर आपको मल्टीमीटर से सही दिखाई दे, लेकिन ये ट्रांजिस्टर खराब है ना, क्योंकि ये वोल्टेज यहां पर नहीं, मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.7, लेकिन 0.7 है तो यहां पर कभी भी 20 वोल्ट नहीं आएगा, ये समझ लेना, ये 20 वोल्ट नहीं आएगा। अगर ट्रांजिस्टर सही है 0.7 में यहां फट से वोल्टेज को ड्रॉप करके 0.1 या 2 ऐसा कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा ही करेगा, नहीं कर रहा तो ये समझ लेना फिर ट्रांजिस्टर खराब है, समझ रहे हो। हम ये चीज आराम से बारीकी से, ये हमें रटा हुआ है, इसलिए हम आराम से देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के एमीटर, कलेक्टर और बेस का वोल्टेज कितना है। ये तीनों वोल्टेज हम देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर चालू कंडीशन में है या फिर ओपन या फिर लीकेज कंडीशन में है। पता लगा सकते हैं कि नहीं, अभी लगा सकते हैं कि नहीं, आप लगा सकते हैं कि नहीं। अब मैं आपको एक वोल्टेज लिख करके देता हूं, जिससे देख करके आपको यह बताना है कि यहां पर कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर देखना सर्किट कंप्लीट है, उसी में मैं आपको मॉडिफाई करने का प्रयास करता हूं। एमीटर पर अभी भी ग्राउंड है, यहां पर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो बताएं बेस पर वोल्टेज कितना होना चाहिए, बताइए बेस पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, 0.5 से प्लस रहना चाहिए, 0.7 तक मैक्सिमम, 0.6 हो सकता है, आप भी बता सकते हो, 0.5, ठीक है।
0.6 के अंदर रहेगा, 0.5 से ऊपर रहेगा। ये जवाब सही है। ठीक है, यहां पर लगभग 550 मिलीवोल्ट, कितना 550 मिलीमीटर 550 मिलीवोल्ट के आसपास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? मिली में लिखेंगे तो 550 लिखते हैं, 0.5 वोल्ट लिखते हैं तो ये 500 मिली वोल्ट है। ये क्या है? अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो फिर मिली नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे? वोल्टेज लिखेंगे। ठीक है ना? हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं 0.05 वोल्ट। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है तो भी क्या है? अगर आपको 50 लिखना है तो भी आपको वोल्टेज लिखना होगा। ठीक है, अगर इसके आगे और भी लिखना है, 3 अंक में आपको करना है, तो अगर जैसे आपको 500 लिखना है तो फिर आप यहां पर पॉइंट हटाएंगे, इधर से आगे जो पॉइंट है उसको हटा देंगे और यहां पर मिली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समझ रहे हो ना इस चीज को? मिली में आपको चीजों को देखना है ढंग से। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब मैं लिखता हूं यहां पर 20 वोल्ट। कितना? बेस पर कितना वोल्टेज होगा? 0.4 हो सकता है, 0.5 वोल्ट से कम ही होगा। नहीं, 0.5 से कम ही होगा या तो 0 होगा। 55 से 6 नहीं सर, 0.7 नीचे रहेगा सर। 0.55 देखो, अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, अभी बता चुका हूं, अब फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। 0.5 से कम ही रहेगा। 0.5 से कम रहेगा तो 0 रहेगा। सोच करके देखो ना वोल्टेज क्या लिखा हुआ है, 20 वोल्ट क्या हो रहा है वो वोल्टेज? ये ट्रांजिस्टर ओपन हो गया है। ट्रांजिस्टर, अरे हमने कहा कि वोल्टेज क्या होगा, वहां पर वोल्टेज क्या होना चाहिए अब इस कंडीशन में? कम ही होगा, 0.4 से कम ही होगा। 0.4 से कम ही होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर कुछ भी काम नहीं कर रहा। हमें वोल्टेज को अपने हिसाब से रखना है ना, इधर अपनी समझ की बात हम कर रहे हैं कि जब यहां पर कोई काम नहीं हो रहा, इसका मतलब वोल्टेज कम है, स्विचिंग से कम होगा। तो वहां पर 0.7 जैसा बोल रहे हो आप लोग, 0.55 बोल रहे हो, जो मन पड़ रहा है वो बोल, देख करके बोलो ना। वहां पे यहां का कंडीशन देखो, वहां का कंडीशन, दोनों चीज को हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम चीजों को डिसाइड करते हैं कि वो कंफर्म क्या है। इसका मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है आपको। जब ग्राउंड यहां पर है तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा ना जी, किसी भी हाल में। ये वोल्टेज कभी भी इधर तो आ नहीं सकता कि यहां ग्राउंड की जगह यहां पर 20 वोल्ट दिखाने लगे, इसका मतलब ग्राउंड ओपन हो गया। फिर तो ग्राउंड कभी भी कोई वोल्टेज नहीं लेगा, नहीं लेगा ना, ये तो कंफर्म है। ये ग्राउंड के पॉइंट पर कभी भी कोई वोल्टेज नहीं आ सकता जब तक ये ग्राउंड का लाइन टच है तब तक। कितना हैवी से हैवी सप्लाई लगा दो, सारी सप्लाई ब्लास्ट हो जाएगी, पूरी बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी, पूरी पावर सप्लाई ब्लास्ट हो जाएगी, पूरा ट्रांसफार्मर या फिर जितना भी बड़ा आपका पावर प्लांट है सब ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन कभी भी इस पॉइंट पर 0 वोल्टेज या फिर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। समझ रहे हो इस चीज को कि नहीं? कुछ भी कर डालो। समझ पा रहे हो? अभी काम कर रहा है कि ना माइंड? अब देखो, हमने यहां पर 2 तरीके लिख दी। अब यहां पर मैं लिखता हूं 19 वोल्ट। अब बेस पर कितना वोल्टेज होना चाहिए? 0.5 बोलो, सब लोग बोलो, कितना होना चाहिए बेस पर? 0.55 0.5 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, 1-2 पॉइंट। आप बताएं। हम फिक्स कभी भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम यहां पर ये चीज समझो आप अच्छी तरह से। ये वोल्टेज एक रजिस्टर जैसा है, वेरी वेरी वोल्टेज है। यहां पर हम 0.5 या फिर इससे थोड़ा प्लस, समझ रहे हो, से थोड़ा प्लस होगा तो ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा वोल्टेज, वहां के हिसाब से हमें इसको देखना होगा। ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, हल्का सा कर रहा है कि नहीं, यानी ऑन पोजीशन में होगा ये ट्रांजिस्टर, होगा कि नहीं? तो यहां पर ऑन पोजीशन का जो वोल्टेज है वो 500 से थोड़ा बहुत प्लस तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। 0.7 अगर 6 की बात करते हैं तो फिर वो फुल ऑन हो जाता है ना, फुल हो जाता है ना, यानी पूरा ग्राउंड वहां पर पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो अभी तो ऐसा नहीं है ना। तो ये यहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां पर 0.5 से प्लस होना चाहिए, होना चाहिए ना।
क्लियर? जी सर। समझ में आ रहा है एमीटर आउट? समझ में आ रहा है? अब हम ये ग्राउंड को देखो, ये एक प्रकार का हुआ, ये भी एक प्रकार का कलेक्टर आउट ही था। क्या था ये? कलेक्टर आउट था। अगर हम यहां से हटा करके ग्राउंड को डायरेक्ट हटा देते हैं, उसके बाद ये ग्राउंड वाला जो वोल्टेज है इधर से ले आते हैं और इससे कोई भी हम लोड चला रहे हैं, कुछ भी लोड चला रहे हैं, सपोज हम कोई कॉइल या स्पीकर या फिर कोई मोटर या कुछ भी हो सकता है, ये क्या है? लोड है। क्या है? ठीक है, ये क्या है? लोड है। अब इसको हमें वोल्टेज देना है, तो एक पॉइंट तो हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ना है ना? अब दूसरे वाले पॉइंट पर हमें वोल्टेज लाना ही पड़ेगा। दोनों तरफ ग्राउंड होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। ये कोई भी वोल्टेज हम यहां पर लें, सपोज जे टू जेड, जितना वोल्टेज मैक्सिमम हमारे पास 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट ही आउट कर सकता है मैक्सिमम। चाहे बेस पर 50 वोल्ट दोगे तो भी तो 50 आउट हो जाएगा। यहां पर मान लेते हैं कि 50 वोल्ट हो गया, तो मीटर पर कितना होगा? 49.5। कहां से लाओगे 49.5? मैक्सिमम 20 वोल्ट ही आउट होगा, क्योंकि यहां पर तो 20 वोल्ट है। सपोज आपके पास 50 रुपए है, आपने बोला है कि अगर मुझे कोई 50 आम देगा तो मैं 50 रुपए उसको दे दूंगा। समझ रहे हो? अगर हम आपको 55 आम दे देंगे तो कितना दोगे? मेरे पास जितना है उतना ही देंगे। तो फिर क्यों बोल दिए वहां पर 50 वोल्ट आउट हो जाएगा? ये वोल्टेज आता आउट कहां से करेगा? यहां से लेकर के करेगा ना। और वहां पर कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट। ये वोल्टेज का पहले तो सवाल नहीं बनता, ये सवाल ही गलत है। समझना इस चीज को, क्योंकि जो आपका मेन वोल्टेज ही 20 है, तो ये 50 आप कहां से ला दिए? कहां से लाओगे 50? इस सर्किट में 50 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब मेन वोल्टेज का फाइनल जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ही 20 वोल्ट हो, बैटरी 20 वोल्ट की है, तो 50 कहां से लेके आए आप? है ना? आप इतना वोल्टेज देने की जरूरत क्या है? पहली बात तो ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा इस कंडीशन में भी। समझ रहे हो इस चीज को? एमीटर से बेस का वोल्टेज कभी भी आधा वोल्ट से ऊपर होता है तो ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा। 20 यहां पर 50 वोल्ट है, तो इस हिसाब से तो यहां इतना होना चाहिए, कितना? 49.5 होना चाहिए। और 49.5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर वोल्टेज नहीं है, कलेक्टर तो इतना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर और एमीटर का डिफरेंस गलत हो गया, खराब हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहां पर आपको 20 वोल्ट आउटपुट लेना है तो 20 वोल्ट ही लेना है ना। 50 वोल्ट आप दे कहां से पाओगे? पहली बात तो दे भी नहीं पाओगे, और दूसरा बात कोई जरूरत भी नहीं है। स्विचिंग करवाना है तो उतना ही स्विचिंग करवाओगे जितना कलेक्टर पर वोल्टेज है ना? 20 वोल्ट करवाओगे मैक्सिमम? जी 20 वोल्ट करवाओगे। मैक्सिमम 20 वोल्ट करवाओगे, तो 20 वोल्ट तो डायरेक्ट भी यहां से मिल जाएगा। यहां पे वैसे भी करवा सकते हैं, फिर क्या जरूरत है उसकी? नहीं ना। सिंपल है, कलेक्टर का और बेस का वोल्टेज सेम कर दो, ट्रांजिस्टर पूरा वोल्टेज आउट कर देगा। कुछ कुछ रहेगा, 19 वोल्ट से प्लस हो जाएगा ये वोल्टेज यहाँ आउट। कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक डायोड की तरह होता है ना? लोडेड कंडीशन में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। वो डायोड कितना वोल्टेज? आधा वोल्ट के आसपास करेगा ही ना। उसमें तो कोई धोखा नहीं है, कितना भी आपको कुछ भी करवा लो, मैक्सिमम इतना वोल्टेज कर सकता है 19.5। समझ रहे हो इस चीज को? अब यहां पर अगर हम आउटपुट लेना है हमको 5 वोल्ट, कितना वोल्टेज देंगे यहाँ पे? 5.5। अब आप ये देखें कि यहां पर लिखा है 7 वोल्ट। अब ट्रांजिस्टर का वोल्टेज सही है? नहीं। ट्रांजिस्टर गलत है कि खराब है कि नहीं? खराब है ना। या तो ट्रांजिस्टर के पिन में उखड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ ना कुछ ओपन हुआ है इस सर्किट में, छोटे से सर्किट में। क्यों ज्यादा हो रहा है? कोई ना कोई तो खराबी। तो हम इसको चेंज करेंगे कि नहीं? कर देंगे ना। अब यहां पर 7 वोल्ट की जगह यहां पर 20 वोल्ट दिखा रहा है, और यहां पर कितना है? अब क्या होगा? खराब है। खराब है ना।
अब इस कंडीशन में क्या है, खराब है। फिर भी खराब है। फिर भी खराब है, क्योंकि ये लोड तो लगा हुआ है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, आधा वोल्ट ये जाएगा इधर तो इधर तो ड्रॉप करना चाहिए, है ना। तो स्विचिंग कितना 18 से कम हो जाएगी। 17.5 समझ रहे हो इस चीज को, यहां पर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, होना चाहिए कि नहीं, समझना इस चीज को, आप बड़ी अच्छी तरीके से चीजों को समझना। इस तरह से एमीटर आउट होता है, समझ लिए, समझ में आ गया एमीटर आउट। अब इसकी जगह अगर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर आउट एक बार हम करवा लेते हैं, ठीक है। पीएनपी, अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो सबसे पहले हमें बैटरी का वोल्टेज चेंज करना होगा, है कि नहीं। हम यहां पर इसको चेंज कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, है ना। और इधर जो है ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब ये वोल्टेज हमें माइनस में आना होगा, ये वोल्टेज भी हमारा माइनस में आएगा। ये वाला जो हमारा ये पॉइंट है इसको हम मानेंगे क्या, ऐसा ग्राउंड मानेंगे, समझ रहे हो। अब हमारा जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो हमारा ग्राउंड हो चुका है। इस तरह से आप चेक करेंगे, यहां पर आप ब्लैक प्रोब रखेंगे, यहां पर आप रेड प्रोब रखेंगे तो आपको -20 वोल्ट दिखाई देगा, देखा कि नहीं, देखा ना। इस वोल्टेज के हिसाब से ये वोल्टेज -18 वोल्ट दिखेगा कि नहीं, इसके हिसाब से ये 18.5 दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ना। अब एमीटर के वोल्टेज से बेस का वोल्टेज हमेशा आधा वोल्ट माइनस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। एनपीएन में क्या था, एमीटर के हिसाब से बेस का वोल्टेज प्लस होना चाहिए, यानी स्विचिंग कंडीशन। और पीएनपी में एमीटर के हिसाब से बेस का वोल्टेज माइनस होना चाहिए, यानी 0.5 स्विचिंग कंडीशन, ऑन कंडीशन, है ना। ऑन कंडीशन में किसी भी वोल्टेज में आप ऑन करवाओ, सपोज यहां पर हम 1 वोल्ट लिखते हैं माइनस का, तो यहां पर -0.5। अगर यहां पर हम 5 वोल्ट लिखते हैं माइनस का, तो यहां पर -4.5, है ना। यहां पर अगर हम 8.2 वोल्ट लिखते हैं तो यहां पर हम 7.7 ऐसा लिखेंगे। हर वोल्टेज आधा वोल्ट प्लस है, वो माइनस है, इसके हिसाब से आधा वोल्ट माइनस है कि नहीं, आधा वोल्ट माइनस। ये कौन किसके हिसाब से है, इस वोल्टेज के हिसाब से। जब आप यहां पर रख करके यहां टच करोगे तब ये दिखेगा, लेकिन आप यहां से टच करोगे यहां पर तो आपको आधा वोल्ट दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। यहां से यहां देखोगे आधा वोल्ट, यहां से यहां भी देखोगे आधा वोल्ट, यहां से यहां भी आधा वोल्ट, यानी हर ऑन कंडीशन में ये आधा वोल्ट के ड्रॉप कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, कंफर्म, कंफर्म है। अब बात करते हैं कलेक्टर आउट, कौन सा, कलेक्टर आउट। कलेक्टर आउट में हम फिर से वोल्टेज को चेंज करते हैं। यहां पे कलेक्टर आउट का मतलब है एमीटर पर वोल्टेज डालना और कलेक्टर से आउटपुट लेना, यानी लोड कलेक्टर पर देना। जो लोड है आपका वो कहां से चलाना है, कलेक्टर वाले पिन से। सप्लाई कहां पर दोगे, एमीटर वाले पिन पर, तो उसको बोलते हैं क्या, कलेक्टर आउट बोलते हैं। अब हमारे पास ट्रांजिस्टर कौन सा है इस समय, पीएनपी। तो एमीटर पर कौन सा वोल्टेज देना चाहिए, मीटर पर जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नहीं प्लस वोल्टेज रहेगा, प्लस ही है, एमीटर पर प्लस रहेगा। प्लस ही रहेगा। कंफ्यूज हो गए सब नहीं हुए, दिख रहे हो, गलत लिख गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमीटर पर कौन सा, पॉजिटिव, याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका था, तुरंत ही भूल गए, कितना रट्टा मारोगे तब ये जाएगा।
कितना बड़ी बात है जो इतना घुस नहीं जा रही दिमाग में, कितना बड़ी बात है ये कि घुस नहीं रही है, बहुत बड़ी बात है। पूरा एक दिन समय लेना इस चीज को और डाल कुछ मत कोई बात नहीं करना इसके सिवा, पूरा दिन आप इतना ही करोगे और कल ये चीज बिल्कुल रट्टा होना चाहिए, बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, सबको 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 एकदम माइंड में एकदम धंस जाना चाहिए। एमीटर पर कितना फट से बोल दो, कलेक्टर पर क्या होना चाहिए फट से बोल तुरंत, समझ रहे हो। इतना ज्यादा रट डालो इसको, है क्या जो हम रट नहीं पा रहे हैं, इतना छोटी सी चीज को नहीं समझ पा रहे, या फिर माइंड में जा क्यों नहीं रही है वो चीज, या फिर हम उसको निकाल क्यों दे बार बार, इतना बार बार डालेंगे जाएगी कैसे नहीं, समझ रहे हो। इतनी बड़ी पिक्चर हम 3-3 घंटे की याद कर लेते हैं और 10 मिनट की चीज नहीं समझ पा रहे हैं। 4 पॉइंट है ओनली, कलेक्टर पर कौन सा वोल्टेज इतना, एमीटर पर कौन सा इतना, बेस पर कौन इतना, फट से बताइए तुरंत समझ में आ जाएगा। कुछ अलग हो रहा है क्या, उसी चीज को मैं इतना डिटेल में बार बार समझा समझा करके 1 घंटे वीडियो होता जा रहा है कितना छोटी सी चीज, बिल्कुल लग रहा है बहुत बड़ी सी। एमीटर पर पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पर हमेशा ही कौन सा वोल्टेज चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो कलेक्टर से कौन सा वोल्टेज आउट होगा, लोड चलाने के लिए कौन कौन सा वोल्टेज ग्रोथ होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां से हमारा आएगा और निगेटिव हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो लोड में हम एक कॉइल लगा देते हैं, क्या है लोड। अब ट्रांजिस्टर को हम किस प्रकार से ऑन करवाएंगे, एमीटर पर हम जो भी वोल्टेज देते हैं, ज्यादातर एम्पलीफायर्स में आपको एमीटर पर वोल्टेज देने से पहले एक लोड रजिस्टर यहां लगाई जाती है। कितनी वैल्यू की, कम वैल्यू की, लो वैल्यू, समझ रहे हो। कुछ भी यहां पर हो सकती है, आधा ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, समझ रहे हो, 10 ओम मैक्सिमम। इस तरह से यहां पर लोड के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से, उस हिसाब से यहां पर एक रजिस्टर लगाई ही जाएगी, समझ रहे हो ना। दोनों पिन को डायरेक्ट कभी भी कनेक्ट नहीं करते, क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है ना। अब एमीटर पर हमने वोल्टेज डाल दिया है लो वैल्यू को रजिस्टर लगा करके, वो रजिस्टर है जो मिली में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगी लोड के दौरान, बस उससे पहले नहीं, समझ रहे हो। अब हमें बेस पर भी वोल्टेज डालना होगा। क्यों डालना होगा, अगर हम बेस पर वोल्टेज नहीं डालते तो एमीटर की तरफ से घुस करके वोल्टेज यहां पर आएगा, दिखेगा, वहां पर मल्टीमीटर से हमें दिखेगा। हम उसको ऑन करवाएंगे तो फिर ऑफ अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, या फिर कंट्रोल नहीं रहेगा, समझ रहे हो इस चीज को, कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए हमें पहले इसको कंट्रोल करना होगा। एक रजिस्टर हम और भी लगाएंगे, कहां पर, एमीटर वाली वोल्टेज से बेस पर, इस प्रकार से लगा दिया हमने। तो थ्योरी लिखो, जब भी जिस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हम अगर आउटपुट लेना चाहते हैं तो हमें ट्रांजिस्टर के, रहने दो बाद में लिखना, समझ लो बाद में लिखना। एमीटर पर हम ऐसे, ट्रांजिस्टर पीएनपी है तो कौन सा एमीटर पर वोल्टेज रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज हम एमीटर पर देंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के, फिर वह पॉजिटिव वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर भी देंगे एक रजिस्टर लगा करके। जब ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज को ड्रॉप करवाना होगा तो हम बेस पिन को कलेक्टर वाली वोल्टेज से, ये कलेक्टर की वोल्टेज से, या फिर किसी भी नेगेटिव वोल्टेज से शॉर्ट करवाएंगे, किसी भी तरीके से हल्का सा शॉर्ट करके, या फिर लोड देना होता है, लोड देंगे तो बेस पर जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। हम आधा वोल्ट अगर ड्रॉप कर देते हैं ट्रांजिस्टर ऑन होना शुरू हो जाता है, और 0.6 से ट्रांजिस्टर पूरी तरह से ऑन हो जाता है, 6 या 7, लास्टली कितना 0.7 में लास्टली पूरी तरह से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, यानी एमीटर के वोल्टेज को कलेक्टर पर आउट कर देगा। समझ रहे हो इस चीज को, फिर से बताता हूं। कलेक्टर आउट के लिए हमेशा जो वोल्टेज, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर आउट लेना है तो हमें एमीटर पर वोल्टेज देना होगा, कौन सा वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज। उस वोल्टेज को हमें बेस पर भी देना होगा, फिर जो बेस पर वोल्टेज आया है कौन सा, पॉजिटिव वोल्टेज, उस वोल्टेज को हम नेगेटिव वोल्टेज से लोड दे करके वोल्टेज ड्रॉप करवाएंगे उसका, तो वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। मैक्सिमम हम वहां पर ड्रॉप कितना कर सकते हैं, 0.7, कहां से, एमीटर की तुलना से, समझ रहे हो। एमीटर की तुलना से बेस का वोल्टेज आधा वोल्ट कम करते हैं, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है।
यानी कलेक्टर आउट शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? सपोज ये उदाहरण के तौर पर लिख लेना, एमीटर पर हमने वोल्टेज दिया है माइनस कितना, पॉजिटिव रहेगा ना सर? प्लस 20 वोल्ट। ठीक है, एमीट जो बेस का वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमें क्या करना होगा, आधा वोल्ट माइनस करना होगा, एमीटर की तुलना में करना होगा कि नहीं। तो यहां पर हमें देना होगा प्लस 19.5 या फिर ऐसा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होना शुरू हो जाएगा कि नहीं। मैक्सिमम हम यहां पर वोल्टेज कितना दे सकते हैं, तो ये मैं मैक्स में लिख ले रहा हूं, मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हैं, प्लस 19.3, मैक्सिमम इतना दे सकते हैं। इससे इसके बीच का ही वोल्टेज में स्विचिंग होगी, टोटल स्विचिंग कितना होगी, 19.55 से 19.3 तक 7 वोल्ट आता है, 700 मिली वोल्ट आता है इसमें, इसके बीच में आता है कि नहीं। एमीटर की तुलना से बेस का वोल्टेज माइनस हो गया कि नहीं, आधा वोल्ट माइनस है कि नहीं, है कि नहीं। ट्रांजिस्टर पीएनपी है तो माइनस वोल्टेज मिल गया उसको, मिला कि नहीं, स्विचिंग हो जाएगी, अब हो जाएगी कि नहीं। अभी कंफ्यूजन हो अभी पूछ लेना, ठीक है ना, अभी कंफ्यूजन है अभी पूछना, छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा है। इसके बाद में आपको 2-3 सर्किट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको उसका कंप्लीट वोल्टेज लिखना है, फिर पूरा मैं आपको सर्किट दे दूंगा, आपको पूरे सर्किट का वोल्टेज लिखना है। जो वैसा सर्किट दूंगा जो सर्किट मैंने समझाया नहीं, जैसे CA20 वो एम्पलीफायर का पूरे सर्किट का फोटोकॉपी करवा करके मैं आपको दूंगा, और पूरे सर्किट का आपको वोल्टेज लिखना होगा। समझ रहे हो, बिना रटे लिख नहीं पाओगे। अगर जो आपने वोल्टेज नहीं लिखा तो आपको फाइन लगेगा, समझ रहे हो, सबको फाइन लग जाएगा। पूरे एमटी के सर्किट डायग्राम को मैंने आपको नहीं दिखाया, ये तरीके से मैं उसमें वोल्टेज लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना मैं समझता हूं या फिर जानता हूं इसके बारे में उतना मैं आपको टोटली बता रहा हूं, कुछ भी छुपाए बिना। तो आपको आना चाहिए कि नहीं, जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आपको करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, करोगे कि नहीं। चलो देखते हैं, देखो अभी यहां पर हमने वोल्टेज दिया था, ये वोल्टेज हमने इतना वोल्टेज अगर बेस पर ड्रॉप करवाया है, कैसे ड्रॉप करवाएंगे, किसी भी दूसरे तरीके से हम ड्रॉप करवा सकते हैं। ड्रॉप करवाने के लिए क्या करना होगा, लोड देना होगा ना इधर, तब तो ये वोल्टेज इतना ड्रॉप होगा। नहीं लोड देंगे तो रजिस्टर पूरा वोल्टेज डालता है। रजिस्टर का कार्य समझते हो कि नहीं, कोई डाउट है उसमें। रजिस्टर पर अगर कोई लोड नहीं है तो टोटल वोल्टेज आउट कर देता है, अगर लोड डालते हैं तब वो रजिस्टर वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है अपने वैल्यू के हिसाब से। समझ रहे हो कि नहीं चीज को। तो हम यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप करना है, कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है, 0.5 से 7 के बीच में, लास्टली 1 वोल्ट ही है ना। तो यहां पर हम रजिस्टर की वैल्यू कितने लगा सकते हैं, 220 से ऊपर की कोई भी लगा सकते हैं, 100 के ऊपर भी लगा सकते हैं, यहां पर चल जाएगी कि नहीं, क्योंकि आधा वोल्टेज ड्रॉप करना है, 100 भी आधा वोल्ट ड्रॉप कर सकता है कि नहीं, करने को तो 1 वोल्ट भी कर सकता है, लगातार ड्रॉप करवाना है तो वहां पर 220 ओम लगा देंगे, है कि नहीं। ये सबसे ज्यादा प्रेशर देने वाली रजिस्टर रहेगी। अगर यहां पर हम 1 किलो ओम की भी लगाते हैं तो भी काम करेगी कि नहीं, लेकिन वो कमजोर रहेगी। समझ रहे हो, जैसे ब्रेक को ऊपर लाना होता है, ये डेमो एक प्रकार से समझ लो, उदाहरण समझ लो। ब्रेक आपके बाइक में ब्रेक होता है एक, जहां पे पैर वाला ब्रेक होता है ना, उसको ऐसे दबाते हो पैर से, वापस आना होता है ना उसको, इतना लूज रजिस्टर नहीं कर, वो क्या है, वो जिस पे ऊपर ला रहा है वो क्या है, रजिस्टर। समझ रहे हो, वो क्या है, रजिस्टर, फिर से खींच लेता है उसको, इतना तो लूज नहीं कर दोगे वो नीचे ही लटका रहे, खींच नहीं पाए। तो यहां पर ऐसा 200 किलो ओम की रजिस्टर थोड़े लगा सकते हैं, यहाँ 1K 2K 3K 4K मैक्सिमम 4K 7 तक रजिस्टर आपको मिलेगी। कितना से लेकर के, यहां पर जो रजिस्टर होगी वो मैक्सिमम अगर हाफ वाट की है तो वो रजिस्टर 47 ओम से लेकर के 4K 7 तक के बीच की रजिस्टर आपको मिल सकती है पूरे एम्पलीफायर में। क्योंकि ड्रॉप कितना करवाना है, आधा वोल्ट। इस रजिस्टर की वैल्यू जरूरत है ही नहीं, हमें क्या जरूरत है इसकी, इसके पहले भी करवा सकते हैं ना। हाँ, हम कब ये चीज करते हैं, सपोज स्प्रिंग में हम स्प्रिंग का चुनाव कैसे करेंगे,
पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पैडल को दबाने वाला है वो आदमी की क्षमता उतनी है कि नहीं, कोई स्प्रिंग को दबा सकता है कि नहीं, है ना। अगर आदमी कमजोर है तो हम स्प्रिंग लूज वाला लेंगे, यानी वैल्यू बढ़ा के लेंगे, समझ रहे हो। स्विचिंग करवाने वाला आदमी कौन है, स्विचिंग करवाने वाला, ब्रेक को दबाना यानी स्विचिंग करवाना, है ना, लोड देना। तो आदमी की अगर क्षमता ज्यादा है तो हम उसको, जैसे ट्रैक्टर का स्प्रिंग हार्ड होता है, समझ रहे हो, ट्रैक्टर वाले लोग खड़े हो जाते हैं उस ब्रेक के ऊपर, होते कि नहीं। कार में देखो कितना एकदम हल्का सा फट से करके रुक जाती है कि नहीं, होता है ना ऐसा। बाइक वाले में कुछ बाइकों में एकदम थोड़ा सा टाइट रहता है, कुछ बाइकों में एकदम लूज रहता है कि नहीं। दबाओगे वो दब जाता है फट से करके, और घसड़ जाता है फिर पिछला पहिया, होता कि नहीं ऐसा। तो हम वहां पर वो रजिस्टर का चुनाव कैसे करते हैं, हम कितना दबाना चाहते हैं या फिर कितना लोड हमें चाहिए उतना। कोई स्प्रिंग दबाने में ही हमारा जो प्रेशर है चला गया तो ब्रेक को कौन दबाएगा, उसके बाद ब्रेक काम करेगा ना, इसलिए हम रजिस्टर का चुनाव उस तरह करते हैं, समझ रहे हो। रजिस्टर क्या है वहां पे, स्प्रिंग, आदमी क्या है, लोड, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। रजिस्टर क्या कर रही है, वापस रिलीज कर रही है, यानी स्विचिंग को बंद कर रही है। जो कार्य होगा वो क्या होगा, ब्रेक, आउटपुट क्या है वो ब्रेक, आउटपुट क्या है ब्रेक, है कि नहीं। तो स्प्रिंग क्या है, क्या करेगी, ब्रेक को हटाएगी, रिलीज करेगी, समझ रहे हो। ये ट्रांजिस्टर को सेम, एमीटर और वोल्टेज को सेम करने वाला जो रजिस्टर है ये है। अब ये रजिस्टर क्या करता है, स्विचिंग को रोक देता है, समझ रहे हो, आउटपुट को रोक देता है कि नहीं। हमें फिर से इसको दबाना होगा, इस वोल्टेज को दबाना होगा कि नहीं। तो उसके लिए हम दूसरे भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं एक बार मैं यहां पर कर देता हूं। नॉर्मल सा बिल्कुल तरीका है, हम यहां पर एक रजिस्टर लगाएंगे और ये रजिस्टर कलेक्टर के साथ लगा सकते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर सेल्फ ऑन हो जाएगा कि नहीं। ये रजिस्टर की वैल्यू इस हिसाब से होनी चाहिए कि इस रजिस्टर की वैल्यू से हम कम रखेंगे, कम या ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इधर वोल्टेज को ड्रॉप कर सके। कितना ड्रॉप करें, आधा वोल्ट, ओनली आधा वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहां पर हमें आधा वोल्ट ड्रॉप करना है और यहां जो हमारा टोटल वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है 20 वोल्ट, उसके हिसाब से यहां पर हम रजिस्टर का वैल्यू रखेंगे कि थोड़ा सा लोड डाले, इस पर थोड़ा सा ही वोल्टेज ड्रॉप हो, ज्यादा ना वोल्टेज ड्रॉप हो। कि रजिस्टर की वैल्यू यहां पर हम लगा देंगे, इधर लगाए हमने 220 ओम, है ना, तो यहां पर हम लगा दिए कितना, यहां पर भी 220 ओम लगा दिए। इस कंडीशन में तो आधा वोल्ट हो जाएगा, इसके हिसाब से आधा वोल्ट हो जाएगा। अब कलेक्टर पर जो वोल्टेज इधर से घूम कर आ रहा होगा कौन सा वोल्टेज होगा, माइनस वोल्टेज, है ना, यानी जीरो वोल्टेज। जीरो के हिसाब से 20 के हिसाब से कितना बन जाएगा, 10 वोल्ट, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, सपोज ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कितना भी अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कितना हमें प्रेशर देना है उसके हिसाब से। ब्रेक दबने के बाद भी प्रेशर लगाया जाता है, ये समझ रहे हो कि नहीं, फिर भी हमें प्रेशर बनाए रखना पड़ता है। स्प्रिंग का अलग से प्रेशर, समझना है इस चीज को, इस रजिस्टर से जो वोल्टेज आया है उसका अलग प्रेशर, फिर ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करवाना भी है, उसका थोड़ा सा, उसका भी तो प्रेशर बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका अलग से प्रेशर और इसके बेस पिन को जो लोड देना है उसका अलग से प्रेशर। बेस पिन को स्विचिंग करवाने में भी थोड़ी सी ताकत लगती है, समझ रहे हो कि नहीं। एक बार हम स्प्रिंग को दबाने का प्रेशर लगाएंगे उतने में काम नहीं चलेगा, फिर उसके बाद ब्रेक पर जो ब्रेक शू होता है वो काम करना, टच होना शुरू हो जाता है, तो उसको भी और प्रेशर लगा करके दबाना होगा, यानी और तेज से दबाना, समझ रहे हो कि नहीं। तो समझ रही थ्योरी, किसी को ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया, क्या समझ रहे हो इस चीज को। दो अलग अलग प्रेशर हमने बताए, कौन कौन सा प्रेशर है वो दोनों, क्या बाइक में ही दो अलग अलग तरह का प्रेशर है, बताएं उसको दोनों को। हाँ, उसके बाद और एक प्रेशर देना होता है, तब वो काम होता है ना, आउटपुट होता है। तो एक तो हमारा ये स्प्रिंग हो गया, समझ रहे हो, ये क्या हो गया स्प्रिंग, मेन ब्रेक तो यहां है, स्प्रिंग दबाने भर से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। हमें उसके लिए इस बेस पिन में भी जो अपना एक प्रेशर होता है, छोटा सा होता है कि नहीं, कुछ मिली एम्पियर में, तो उसके हिसाब से हम इसका चुनाव करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यहां पर हमारा स्विचिंग होगा। अब ये आपको रजिस्टर नहीं समझना है कि रजिस्टर क्या है, रजिस्टर तो वहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा, लगा हुआ कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना वहां पे। हमें सिर्फ समझना है
कि ये रजिस्टर क्या कर रहा है, वो रजिस्टर क्या कर रहा है, ये तो समझ पाओगे। इतने में आपको फोकस करना है कि ये रजिस्टर क्या करेगा, आधा वोल्ट ड्रॉप करना है, इसका काम है ना, नहीं तो नॉर्मली इस पर वोल्टेज बनाए रखना है। और ये रजिस्टर का क्या काम है, इस वोल्टेज को ड्रॉप करवाना है ना। ड्रॉप कभी होगा, जब ये रजिस्टर सही होगी तब, या फिर यहां जुड़ी होगी तब, है कि नहीं। ये वोल्टेज यहां आए ना आए इससे मतलब नहीं है, ये वाले वोल्टेज से मतलब नहीं है। ये ट्रांजिस्टर एमीटर और बेस पिन को अगर हम टच करते हैं तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है। उससे होता क्या है, एमीटर और बेस का वोल्टेज सेम हो जाता है, तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर चालू कंडीशन में आप उसको एमीटर और बेस को टच कर दोगे, ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। चेक करना है आपको, ये ट्रांजिस्टर ज्यादा आउटपुट है, इसकी वजह से कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, ट्रांजिस्टर का एमीटर और बेस टच कर दो आपस में, तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। फिर भी उसके बाद आपका लोड चल रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर गड़बड़ कर रहा है, या फिर कोई और चीजें गड़बड़ कर रहा है। समझ रहे हो, यहां पर सपोज लोड है या फिर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब ग्लो हो रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बल्ब इसी ट्रांजिस्टर की वजह से ग्लो हो रहा है या फिर कोई दूसरा कारण है। समझ रहे हो, तो हम सिंपली एक चिमटी लेंगे इस तरह से, ये चिमटी से ये फैल नहीं सकती इतना, एमीटर और बेस को हम आपस में ऐसे टच कर देंगे, ऐसे ऐसे टच कर देंगे, तो ये ट्रांजिस्टर बंद होना चाहिए, यानी लोड जो है हमारा बंद हो जाना चाहिए। कॉइल जो है सर, हाँ, या 0 वोल्ट है, वो लाइन कट कर देने के बाद कैसे काम करेगा? क्या? कॉइल कटा रहे तो कॉइल अगर कटा हुआ है, मैं अभी क्या बताया आपको, आप उस समय भूल गए। मैंने कहा कि बेस और एमीटर के वोल्टेज को हम अगर शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है। अगर कलेक्टर और बेस को टच करते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। हमें वहां पर वोल्टेज की जरूरत नहीं है ऑन करवाने के लिए। आपको बेस वाले पिन और कलेक्टर पिन को आप टच कर देंगे, जो भी एमीटर पर वोल्टेज होगा वो कलेक्टर पर आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। अब बेस के साथ अगर एमीटर को टच करवाते हैं तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है, बेस के साथ कलेक्टर को टच करवाते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज को बस समझ के रखना। जितना एमीटर पर वोल्टेज है उतना भर से करके वहां पर पहुंच जाएगा। कोई भी आप चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना। क्लियर है ये चीज, खुजली हो रही है। ये 220 ओम का जो रेजिस्टेंस सब नीचे है सर, इसको अगर हटा दिया जाए और बेस टू कलेक्टर को शॉर्ट कर दिया जाए फिर भी सप्लाई आउट हो जाएगी। ये तो बंद करने के लिए है, हो गया चालू, ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है। बिल्कुल चालू हो जाएगा, उसमें क्या है, वो चालू ही रहेगा। अब कंटिन्यूअस वो चालू ही रहेगा, यानी ब्रेक दबा ही रहेगा। अब गाड़ी कहां चलेगी, मतलब बंद तो होगी नहीं, अब ब्रेक तो चालू हो गया ना। तो इसलिए ब्रेक को वापस रिलीज करना है, तो हम यहां पर इसको लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे इसमें स्विचिंग इस प्रकार से होती है कि जब सपोज हम यहां पर एक बटन लगा देते हैं, यहां पर क्या लगाएंगे, अब बटन लगा देते हैं, बटन को दबाएंगे एलईडी जल जाएगा। समझ रहे हो, बटन को छोड़ देंगे तुरंत एलईडी बुझ जाएगा। समझ रहे हो। अगर हम ये रजिस्टर हटा देते हैं तो, और बटन यहां पर हमने दबा दिया, कंटिन्यू चालू रहेगा, है ना। नीचे वाला रेजिस्टेंस ऑन ऑफ करने का काम कर रहा इस तरह से ये वाला जो यहां पर लगाना जरूरी होता है, बटन नहीं लगाना होता है। यहां पर हम दूसरा कोई चीज लगाते हैं, बटन नहीं लगाते, या दूसरा कोई चीज लगाते हैं, समझने के लिए है बटन, समझने के लिए ओनली। ये बंद करने के लिए चाहिए ना, इधर जरूर से ज्यादा वोल्टेज ना चला जाए, इसके तौर पर यहां पर एक रजिस्टर लगा करके पहले रखते हैं। ये इसकी सेफ्टी का भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सेफ्टी का भी काम कर रहा है। हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं यहां पर, मैक्सिमम आधा वोल्ट, एमीटर की तुलना में आधा वोल्ट ही ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। एनपीएन में इसी तरह से होता है, समझ जाओगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां बना देते हैं। सपोज आपके पास एक ट्रांजिस्टर है एनपीएन, ट्रांजिस्टर लंबा या टेढ़े से मतलब नहीं होता, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। यहां पर कौन सा वोल्टेज दोगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर पर, ये थ्योरी है लिखना, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में कैसे आउटपुट होता है वो मैंने आपको बता दिया। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये यहां पर बना हुआ है, एनपीएन। एमीटर पर हमेशा कौन सा वोल्टेज देंगे, माइनस वोल्टेज। कलेक्टर पर आउट ले सकते हैं, ठीक है ना। कौन से, इस वोल्टेज को हम कलेक्टर पर आउट लेना चाहते हैं तो
एमीटर का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज हमें बेस पर देना होगा एक रजिस्टर लगा करके। रजिस्टर की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो आधा से 1 वोल्ट इजीली ड्रॉप कर सके। ठीक है, अब इस बेस पिन पर आए हुए वोल्टेज को हम लोड देंगे किसी भी नेगेटिव वोल्टेज से। कौन से वोल्टेज से? नेगेटिव वोल्टेज से। बेस पर जैसे ही आधा वोल्ट 0.5 वोल्ट ड्रॉप होगा, एमीटर की तुलना में किससे? एमीटर के वोल्टेज से बेस का वोल्टेज आधा वोल्ट कम होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है। सर और- पॉजिटिव से देंगे ना, दोनों माइनस हो जाएंगे। अरे ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। एमीटर की तुलना में एमीटर पर माइनस वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज वहां लिखा नहीं है। ग्राउंड भी अगर देते हैं वो भी क्या है? माइनस है कि नहीं? और माइनस वोल्टेज देते हैं, माइनस वोल्टेज 20, तो भी एमीटर की तुलना में बेस का वोल्टेज आधा वोल्ट प्लस दिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं? एमीटर की तुलना में ये वोल्टेज आधा वोल्ट प्लस होना चाहिए, तभी ये ऑन होता है ना। अब प्रैक्टिकली ये चीज देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। माइनस वोल्टेज हमने यहां पर दे दिया है, -20। हम कलेक्टर पर ये आउटपुट लेना चाहते हैं, लोड लगाएंगे कुछ ना कुछ, है ना। अब बेस पर जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को क्या करना होगा? ड्रॉप करवाना होगा। कैसे ड्रॉप होगा? पॉजिटिव वोल्टेज से लड़ाएंगे। समझ रहे हो? पॉजिटिव वोल्टेज या फिर कलेक्टर से, समझ रहे हो? ऐसे भी कर सकते हैं, कलेक्टर से भी कर सकते हैं। इसके हिसाब से ये वोल्टेज पॉजिटिव ही तो रहता है, हमेशा रहता है कि नहीं? हमेशा रहता है कि नहीं? तो एक रजिस्टर लगा करके ये रजिस्टर की वैल्यू इसके हिसाब से और वोल्टेज के हिसाब से चुनी जाएगी, ये रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है ना। ये आधा वोल्ट के हिसाब से चुनी जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां पर 20 वोल्ट है, 50 वोल्ट है या 100 वोल्ट है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन इस रजिस्टर से मतलब है। ये रजिस्टर वोल्टेज के हिसाब से लगेगी, इस वोल्टेज के हिसाब से ये वाली रजिस्टर आपकी लगती है। ठीक है। और एमीटर टू बेस इस वोल्टेज के हिसाब से ये वाली रजिस्टर लगती है। ये वाली वोल्टेज कितना है? आधा वोल्ट, है ना। आधा वोल्ट, 0.6, 0.7 ऐसे ही रहेगा। और ये वोल्टेज जो है इसके हिसाब से ये कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, हर सर्किट में अलग अलग होगा। 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10, 50, 100, है ना। अलग अलग हो गई नहीं, तो उसके हिसाब से ये रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये तो हम सेम रख सकते हैं, हम सभी में सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हमारी लोड की कैपेसिटी, ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी, उसके हिसाब से हम ये रजिस्टर चुनेंगे। ठीक है ना। तो ये रजिस्टर तो आपकी कम वैल्यू में ही लगेगी, 100 ओम से लेकर के 220 ओम, 470 ओम, 1 के मैक्सिमम, इस तरह से लगेगी यहां पर 1 इस तरह से कुछ। समझ रहे हो नहीं? इस तरह से हमारा कलेक्टर आउट होगा। अब लिखा है वोल्टेज इस प्रकार से, मैं आपको यहां पर लिख करके दिखाता हूं। यहां पर माइनस वोल्टेज है, एमीटर पर क्या है? माइनस वोल्टेज है। अगर ये माइनस वोल्टेज डायरेक्ट बिना रजिस्टर के गया हुआ है, ठीक है, और बेस पर जो वोल्टेज आ रहा है ये -19.4 दिख रहा है, 19.4 दिख रहा है, तो कलेक्टर पर वोल्टेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। लगभग पूरा वोल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब हो सकता है? खराब हो रजिस्टर सकता खराब हो है ना। ट्रांजिस्टर खराब है, सेंस खराब। हम ये अगर ऐसा सर्किट हम बनाना चाहें कि हम इस पर लोड डालें तो ये वोल्टेज दब जाए, तो हमें क्या करना होगा? अब देखो, इधर आप लोड डालेंगे तो हो सकता है इस रजिस्टर से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ही दब जाए, क्योंकि वो रजिस्टर से वोल्टेज है, तो भी ये ट्रांजिस्टर सेफ हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर हम बहुत तगड़ी रजिस्टर यहां पर लगा देते हैं मैच करके बिल्कुल लो वैल्यू में, तो ये बहुत प्रेशर रहेगा, तो इसकी वजह से ट्रांजिस्टर जल भी सकता है। अगर हम इस वोल्टेज को दबाना चाहते हैं तो यहां पर हम एक स्प्रिंग फिट कर सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से। ये रजिस्टर इस हिसाब का होना चाहिए जो आराम से आधा वोल्ट ड्रॉप कर सके। अगर ये आधा वोल्ट ड्रॉप कर दिया, बेस की तुलना में आधा वोल्ट ड्रॉप कर दिया, तो फिर बेस का वोल्टेज सेम हो गया। समझ रहे हो? यहां पर कितना लिखा है? 19.4। यहां से वहां जाते हुए यहां पर कितना है? -20। तो ये बेस पर जाते हुए आधा वोल्ट ड्रॉप हुआ है कि नहीं? अब यहां पर भी आपको वही वोल्टेज दिख रहा है। अगर ये रजिस्टर भी आधा वोल्ट ड्रॉप कर दे, कितना? आधा वोल्ट, आधा वोल्ट से भी कम, सपोज मैं यहां पर लिखता हूं -19.7 या फिर 6 लिखूंगा यहां पर,
19.6 लिखता हूं। अब बताएं ट्रांजिस्टर जो है चालू हो जाएगा कि बंद हो जाए? वोल्टेज आउट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। देखो ध्यान से, ट्रांजिस्टर इस वोल्टेज से नहीं, इस वोल्टेज के हिसाब से करता है, इमीटर की वोल्टेज से, इस वोल्टेज से नहीं, इसकी वोल्टेज से। अब इस हिसाब से लोड पड़ने की वजह से जब इधर कलेक्टर पर आप लोड डालोगे तो ये लोड किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, किधर जाएगा? इधर जाएगा, जाएगा ना। तो ये रजिस्टर से अगर वोल्टेज आ रहा है तो ये रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा हो गया कि नहीं? इसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर हमारा बंद हो जाएगा। जल थोड़े जाएगा, जल नहीं जाएगा ना। और जैसे ही लोड को हटाएंगे या फिर कम करेंगे तो फिर से ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ये फिर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर है। फिर से जैसे ही आप स्प्रिंग में से लोड हटाएंगे, स्प्रिंग फिर से वैसे ही हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? तो ये फिर से पूरे वोल्टेज को डालने लगेगा, फिर से यहां आउटपुट होने लगेगा। होगा कि नहीं? समझ रहे हो इस चीज को? कंप्लीट। इतने में ही सारे एम्पलीफायर बने हुए हैं। 2-3 में आपको सर्किट यहां पर समझाता हूं। एक बार बोर्ड साफ कर दो।